दोस्तों, इन दिनों हमारा भारत देश सहित पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना संक्रमण का बीमारी फैला हुआ है। काफ़ी तेज़ी से यह बीमारी पूरे देश में घूम रहा है। कोरोना बीमारी क्या है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न हम डॉक्टर MK सिंह होम्योपैथी डॉक्टर हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मैं अब डॉक्टर साहब से मुखातिब होता हूं और पूछता हूं इनसे, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कोरोना जो ये बीमारी है ये क्या है, इसका क्या इलाज है होम्योपैथी में? कोरोना बीमारी एक संक्रमित रोग है जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे करीब होकर के बात करना या सट जाना या भीड़ भाड़ जगह में काफ़ी लोग एकत्रित हो जाते हैं तो वहाँ संभावना बढ़ती है एक दूसरे से सटने से, संपर्क होने से कोरोना एक दूसरे में संक्रमित होता है। ये तो पहला कारण है। अब इससे सबसे पहले है कि कोरोना से हम बचे कैसे और किसको कोरोना हुआ है। तो इसका कुछ लक्षण है, जैसे सर्दी, खांसी, बदन दर्द, माथा दर्द वगैरह वगैरह कुछ सिम्टम लोगों को होता है। तो ऐसा यदि हो रहा है तो सबसे पहले तो फर्स्ट एड जो भी दवा है वो लें, 1 दिन 2 दिन, बट उससे भी आराम नहीं हो रहा है तो सबसे पहले, चूँकि अभी कोरोना का ही डर भय लोगों के बीच है, तो कोरोना का जांच आप सबसे पहले कराने का प्रयास करें। और कोरोना जांच हो जाता है, पॉजिटिव आता है, तो फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, चाहे कोई भी पैथी का हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, जो भी हो, आप उन डॉक्टर के से संपर्क करें और वो जो दिशा निर्देश देता है, जो दवाई देता है, आप उसको लें और सावधानी बरतें कि आप किसी से मिले जुले नहीं जब तक आप निगेटिव नहीं हो जाते हैं, और पूर्ण रूपेण डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप दवाई का सेवन करें। मास्क अनिवार्य है लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई पर ध्यान दें, खाने पीने पर ध्यान दें, और जो डॉक्टर दवाई दिया है आप उसको निश्चित रूप से और समय से सेवन करें। फिर 5-7 दिन बीत जाने के बाद आपको लग रहा है कि हम अब ठीक हो रहे हैं, पहले जैसा मेरे को शरीर पर कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप पुनः फिर कोविड टेस्ट करा लें। और यदि आप पॉजिटिव होते हैं तो आगे की प्रक्रिया फिर डॉक्टर बताएंगे, और निगेटिव होते हैं तो सावधानी बरतें और फिर आप दूसरों से अलग 8 दिन 10 दिन अलग रहें, रिजर्व रहें। भीड़ भाड़ वाला जगह घर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करें। ये है बचने का उपाय। और कैसे बचेंगे ये हुआ। फिर बिना डॉक्टर के परामर्श से आप कोई भी दवा का सेवन कभी ना करें, चूँकि डॉक्टर आपके लक्षण के हिसाब से, आपके रोग के हिसाब से दवा देता है और आपको सलाह भी देता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे दवा का सेवन करना है, क्या करना है। अपनी मर्जी से आप इस बीमारी में अभी वर्तमान समय में कभी भी कोई दवा का सेवन करने का प्रयास ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में अभी आर्सेनिक दवा का बड़ा प्रचलन है, बहुत नाम हो रहा है कि आर्सेनिक 30 कोई दवा है जिससे कोरोना की बीमारी ठीक होती है, क्या सच्चाई है ये? देखिए, कोरोना के नाम पर आर्सेनिक 30 का सेवन कराया गया। यहाँ तक कि पिछले साल 2020 में हमारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि कोरोना से बचने के लिए आप आर्सेनिक का सेवन करें। और बहुत सारे लोग अपने हिंदुस्तान में इस दवाई का सेवन किए और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि जो लगातार और समय अनुसार और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आर्सेनिक का सेवन किए, उसमें मैक्सिमम व्यक्ति कोरोना से बचे। और इसकी क्रिया इतनी अच्छी और इतनी मजबूत है कि सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचाता है, आपके शरीर पर बहुत ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसको कि ये रिपेयर करता है। एक तरह से सर्विसिंग बोलना हुआ, जैसे गाड़ी को हम लोग सर्विसिंग कराते हैं तो ये शरीर का सर्विसिंग भी करता है। और साथ साथ आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है, बैड एलिमेंट है,
उसको ये निष्कासित करता है। और ये सारी चीज़ को जब ये करता है तो आपकी बॉडी पूर्ण रूपेण स्वस्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, एनर्जेटिक करो। तो जब आपका शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, तभी आप बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। और आर्सेनिक का सेवन उस समय भी लोग किए, आज भी लोग कर रहे हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि जो भी दवाई, जो भी ट्रीटमेंट जिन डॉक्टरों से आप ले रहे हैं लें, लेकिन आर्सेनिक 30 का सेवन अभी भी करने का कोशिश करें, और करने का कोशिश नहीं करें, ये आपको बहुत हद तक कोरोना का संक्रमण आपके शरीर पर होने नहीं देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इन दिनों देख रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप इस सब में एक कोई दवा है जो कि शायद ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है और लोगों को शायद वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? कोई दवा होम्योपैथी में भी बहुत नाम सुन रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप आ रहा है, नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, अभी इस साल जो भी व्यक्ति को कोरोना हो रहा है पॉजिटिव, या जो लोग, कुछ ऐसे भी लोगों को हम देख रहे हैं कि जिनको पॉजिटिव नहीं है, वैसे भी लोगों को श्वसन क्रिया का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। तभी हमारा होम्योपैथ भाई कुछ लोग वायरल किए हैं एस्पिडोस्पर्मा क्यू पावर, ये दवा है। एस्पिडोस्पर्मा क्यू होम्योपैथ मेडिसिन है। ये आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है, अर्थात जब ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अर्थात ऑक्सीजन आपके शरीर में कम जा रहा है, तो ये दवाई लेने से ऑक्सीजन मेंटेन होता है, आपको बरकरार रखता है और श्वसन क्रिया को दुरुस्त करता है। एक्चुअली देखिए, होम्योपैथ में क्या है कि लक्षण के हिसाब से सारी दवाइयों को बनाया गया है, और डॉक्टर लोग होम्योपैथ में लक्षण के हिसाब से किसी भी बीमारी में कोई भी दवाई का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ लक्षण का इलाज होता है। तो एस्पिडोस्पर्मा जो है, हम लोग ज़्यादातर होम्योपैथ चिकित्सक दम्मा की बीमारी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दम्मा भी आपका लंग्स का बीमारी है, वहाँ भी कब्ज से संबंधित प्रॉब्लम होता है, चेस्ट में प्रॉब्लम होता है, सांस फूलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इससे रिलेटेड वहाँ तकलीफ़ होती है। और वहाँ पर एस्पिडोस्पर्मा का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। रोगी को देने से क्या होता है कि उसकी श्वसन क्रिया ठीक हो जाती है, लंग्स ठीक हो जाते हैं, सांस फूलने का कंप्लेंट दूर हो जाता है। तो उसके आधार पर अभी कोविड पॉजिटिव जो लोग हो रहे हैं, उनको इस साल देखा जा रहा है कि चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और डॉक्टर लोग जब जांच कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। तो वैसे स्थिति में होम्योपैथ दवाई को, एस्पिडोस्पर्मा को, हमारे डॉक्टर भाई लोग एडवाइस किए हैं कि इनको लेने से आपका ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा, सांस लेने की तकलीफ आपकी कम हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इस दवा के अलावे भी होम्योपैथ में कुछ दवाई है जो नहीं अवेलेबल है, या इसके साथ दोनों रूप में आप सेवन कर सकते हैं। हम उस दवाई का नाम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने। एस्पिडोस्पर्मा के अलावा एक दवाई है और भी है, वेनेडियम मेट 30। यदि 30 पावर का उपलब्ध नहीं हो पाता है बाजार में, तो आप 200 पावर का भी दवाई ले सकते हैं। तीसरी दवाई है कार्बोवेज 200 पावर की दवाई। ये दवाई का भी सेवन करने से आपको ऑक्सीजन मेंटेन करेगा, आपकी श्वसन क्रिया, आपके लंग्स को दुरुस्त रखेगा, बीमारी है तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। ये 3 दवाई जो है, तीनों दवाई का फंक्शन कुछ कम बेसी, लेकिन आपके ऑक्सीजन को मेंटेन करने में मदद करता है और करेगा। और कुछ केसेस में जो प्रयोग हो रहा है अभी दवाई, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मिल रहा है पेशेंट का। तो यदि जिन पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हमको ऑक्सीजन मेरा घट रहा है, या श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम हो रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये 3 दवाई जो जहाँ से भी हैं, जिनको जहाँ जिस रूप में उपलब्ध हो रहा है, तुरंत ले करके इसका सेवन करें।
लेकिन यदि आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, काफ़ी लेवल ऑक्सीजन का घट रहा है या घट चुका है, तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर के संपर्क में इसका ट्रीटमेंट लें, ताकि वहाँ पूर्ण व्यवस्था, वेंटिलेशन, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर से आपको इमीडिएट फास्ट रिलीफ आपको दे सके। ऐसा नहीं कि ये दवाई ले लिए, ऑक्सीजन मेरा ठीक हो जाएगा, हमारा सांस फूलना ठीक हो जाएगा। आप पूर्ण रूपेण इस दवाई पर डिपेंड हो गए, बाकी सिस्टम को आप छोड़ दिए। ऐसा कदापि नहीं करें। ऑक्सीजन के लेवल, पेशेंट की स्थिति को देखते हुए आप डिसीजन लें, और जो भी दवाई का सेवन करें, जो भी पैथी का दवाई का सेवन करें, बिना डॉक्टर के परामर्श का कभी भी दवाई का सेवन करने का प्रयास ना करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जो परामर्श दिए हैं, जो मशवरा दिए हैं, जो दवाओं का नाम बताए हैं, उम्मीद है कि हम सभी को उसका लाभ मिलेगा। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के दिए परामर्श पर, सलाह पर, उनकी बताई हुई दवा पर सभी लोग विश्वास करेंगे, अमल करेंगे और ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब हम लोग इन सरकारी गाइडलाइन का, नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगी और हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद दोस्तों।